हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है पर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। ये टॉपिक हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे संसाधन की, कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, वह कोई भी चीज़ जो हमारे लिए जरूर उपयोगी हो, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती हो, हमारी ज़रूरत को जो पूरा करे, उसे संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे कि आग की खोज की गई, क्यों की गई? पाक कला के लिए, मतलब कि कोई भी चीज़ पकाने के लिए, रोशनी के लिए हमने आग की खोज की, तो एक संसाधन हो गया ना आग। फिर पहिए की खोज की गई परिवहन के लिए। इस तरीके से किसी भी चीज़ को जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे, उस समय उस चीज़ को संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन होते हैं 3 प्रकार के: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? देखिए, वह जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन हो कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता, उन्हें ज़्यादातर वैसे का वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है ना। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास और उपयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के अनुसार किया जाता है। विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। कौन कौन से? वास्तविक और संभाव्य। अब वास्तविक क्या है? देखिए, जिनकी मात्रा का ज्ञान हो, वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा हो, है ना। जैसे हमें एग्जैक्ट पता हो कि कोई भी संसाधन, कोई खनिज है, वो पृथ्वी के अंदर है, वो कितना है ना। हमें पता है कि पेड़ों की संख्या इस समय इतनी है कि हमें इतने पेड़ उगाने होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि एक टाइम पे हमें पेड़ जो है कम पड़ जाएंगे। वर्तमान में यूज़ हो रहा है इनका, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे और हमें उसके लिए पेड़ों को उगाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन, जिनकी मात्रा का ज्ञान न हो, है ना, वर्तमान में इस्तेमाल भी न हो रहा हो, पर भविष्य में इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम, है ना। अब हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो जैविक और अजैविक। जैव सजीव, जिसमें जान हो, उदाहरण के लिए पौधे और जंतु, वो जैव संसाधन हो गए। निर्जीव संसाधन यानी अजैव संसाधन को निर्जीव संसाधन भी कहते हैं, जिसमें जान न हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मिट्टी, चट्टान, खनिज, है ना। तो देखिए, अब ये जो अजैव संसाधन, जिसमें हमने बात की मिट्टी की, मिट्टी तो हमें पता है वास्तविक संसाधन भी से आप कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में यूज़ हो रहा है, हमें पता है कि ये है अभी, है ना। इसकी मात्रा का भी ज्ञान है कि भाई इतने किलोमीटर तक की इसकी परत पाई जाती है, ये वो, है ना। विस्तृत रूप से समझिए नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय की बात करें तो ये खत्म नहीं होते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं, है ना। इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे पानी, सौर ऊर्जा, हवा, ये अपने आप बनते हैं, है ना। अनवीनीकरणीय, इनका भंडार सीमित होता है, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा इनको बनने के लिए हजारों वर्षों का टाइम लगता है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, है ना। अब देखिए, वितरण के आधार पर बात करें तो सर्वव्यापक और स्थानिक दो जो है वर्गों में बांटा जाता है। अब सर्वव्यापक, जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, सूर्य की किरणें। स्थानिक यानी जो कुछ ही स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे तांबे, लोहा, अयस्क, है ना। लोहा अयस्क हो गया, तांबा हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें तो कई कई जगह ही मिलती हैं, हर जगह थोड़ी मिलती हैं। तो इसे प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब मानव निर्मित संसाधन की बात कर लेते हैं। मानव निर्मित संसाधन में मानव संसाधन की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन क्या है? देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की मदद से मानव द्वारा बनाए गए संसाधन, जैसे कि पुल हो गया, सड़क, मशीनरी हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया। कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक संसाधनों की हेल्प तो ले रहे हैं ना। हमने कोई मशीन बनाया तो उसमें भाई डीजल, पेट्रोल, अगर तेल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो, या फिर किसी पदार्थ की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे लोहा, कोयला, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें वो कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की मदद से मानवों द्वारा बनाया गया कोई संसाधन, तो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन में मानव संसाधन की बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों को भी संसाधन मानते हैं,
है ना। जैसे ज्ञान और कौशल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है तो वो क्या है, एक तरीके का संसाधन है, ठीक है। लोग प्रकृति की सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान होगा, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, है ना, ज्ञान होगा और कौशल होगा। जब किसी के पास किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो वो उस इंसान का यूज़, वो उस चीज़ का यूज़ कैसे करेगा, है ना। अगर हमें पानी पीना है, हमें पता है कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी पीना है, हमें पीना आता रहेगा, तभी तो हम पानी पी पाएंगे, चाहे वो पानी रखा ही क्यों ना हो हमारे सामने। उसके लिए हमारे पास ये तो हमें ज्ञान तो होना चाहिए कि यही पानी है, इसे ही पीना है हमें, और इसका कौशल तो हो हमारे पास कि हम उठा करके पानी मुंह में लगाएं और फिर पिए। तो ये दोनों ही चीज़ें जरूरी होती है ना। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य मानव को देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य को देखिए, तो अब ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव को संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब देखिए, मानव संसाधन का विकास कैसे होता है। देखिए, लोगों की कला को अच्छा बनाना ताकि हम संसाधनों को इस्तेमाल करके दूसरे संसाधन बना सके, है ना। लोगों के कौशल की गुणवत्ता को सुधारना, उन्हें बेटर बनाना, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उनको प्रैक्टिस, जैसे वो हेल्प हो सके ना, उन्हें समझाना कि आपको करना क्या है, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज देना। ओके, अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण के विषय में। देखिए, संसाधनों को ध्यान से इस्तेमाल करना और जैसे कि उन्हें दोबारा यूज़ किया जा सके, उन्हें दोबारा बनने का समय देना, इसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। जैसे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो उपयोगी संसाधन है। अब हम बात करते हैं सशक्त विकास के सिद्धांत की। देखिए, सभी प्रकार के जीवन का सम्मान हो, देखभाल हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर, पशु पक्षी, कोई भी हो, है ना। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। जिस पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षित करना चाहिए। जरूरी है ना कि पृथ्वी पर ना सिर्फ इंसान बल्कि जंगलों को भी बनाए रखना चाहिए, जैसे बाकी के जानवर भी सरवाइव कर पाए इजीली, और उन्हें भी पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी मिले, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, है ना। प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है वो ना हो, इसे कम करे। प्राकृतिक जो संसाधन है उनका स्मार्टली यूज़ हो, ना कि उनको बस वेस्ट किया जाए। पर्यावरण की ओर व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यवहार बदले। हर व्यक्ति का, बहुत ही छोटा ना, अपने स्वयं के वातावरण की देखभाल के लिए समुदायों को सक्षम करें। ठीक है, हम जिस एरिया में हैं एटलीस्ट वहाँ साफ सफाई रखें, वहाँ पे साल में एक ही पेड़ लगाएं, पॉसिबल हो तो एक दो पेड़ लगाएं, अपने घर में ही कुछ पौधे लगाएं, ना कि आर्टिफिशियल बल्कि रियल प्लांट्स लगाए, हैं ना, चाहे वो गमले में हो चाहे जैसे हो। हमसे जो बन पड़े हमें करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकृति, किसी भी व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति हो, इंसान हो या फिर जानवर हो, उसके लिए प्रकृति ही सबसे ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि अभी आपने समझा कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों को ले करके मानव निर्मित संसाधन बनते हैं। तो अगर प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए तो मानवीय संसाधनों का भी भविष्य नहीं हो पाएगा, है ना। फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस चाहे यूरेनियम हो चाहे लोहा हो, चाहिए तो हमें संसाधन बनाने के लिए, और वो संसाधन हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे। अगर हम सोच रहे हैं एक मानवीय संसाधन है, हमने बेड बनाया, लेकिन बेड हमने बनाया किससे, लकड़ी से। तो जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों को का भी हम ध्यान रखें, उन्हें भी संरक्षित करें, जिससे हम मानवीय संसाधन भी बना सके। अदरवाइज ना सिर्फ हम प्राकृतिक संसाधन से हाथ धो बैठेंगे बल्कि मानवीय संसाधन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना प्राकृतिक संसाधन के। आई होप अब ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कोशिश कीजिए कि अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखिए, अपने घर को, अपने आसपास की सड़क को, और एक दो पेड़ पौधे लगाते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ से लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।